अस्सलाम तारिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपने एक ही सांस में इतने सारे मसले सुना दिए हैं कि बारी बारी जवाब देना मुश्किल होता जाएगा। एक बता दें, पहले सबसे पहले शुरू करते हैं एलडीए से, बिल्डिंग से शुरू करते हैं या जहाँ से आपको देखने शुरू करते हैं? सबसे पहले एलडीए से शुरू करते हैं। एलडीए ने इस बिल्डिंग का काम शुरू किया तो हमने साथ साथ उन्हें पूरी तरह मशावरत दी। देखिए, पहले भी ये बिल्डिंग किसी डिज़ाइन के तहत बनी थी। इसमें वाशरूम भी रखे गए हुए थे, इसमें सीवरेज सिस्टम भी था, इसमें नालियाँ भी थी। साथ साथ हम उन्हें मशावरत देते रहे और रिटर्न उन्हें कहते रहे कि जी ये ऐसे होना है, ऐसे होना है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। बेशक पैसे उन्होंने लगाए लेकिन लापरवाही से बगैर किसी प्लानिंग के लगाए। अब आज सारे लोग इकट्ठे होके आए हुए थे। ये जो आप पिलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये पिलर्स, इन पिलर्स के अंदर से सीवरेज है, पाइप लगे हुए हैं। ये हम बारहा उन लोगों को कहते रहे, बिल्डिंग डायरेक्टर को भी कहा, ठेकेदार को भी कहा कि ये खाली रहने दें, यहाँ से बरसात का पानी भी निकलना है और ऊपर ऑफिस में जो लोगों ने अपने वाशरूम बनाने हैं या जो दूसरा पानी है उसका भी निकास यहीं से होना है। पीडी कौन था पहले मुझे ये बता दें, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन था और ठेकेदार कौन था, पता है कुछ? नहीं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम नहीं पता, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो मुतलका जो भी था, ठेकेदार का नाम पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं। मैं तो बताया वो भी था। क्या ठेकेदार टीपा से आगे शामत आई है ना, आगे टीपा वालों की शामत आनी है। अब यहाँ टीपा का जिक्र आ गया तो वो छोड़ के मैं पहले ये बता दूँ कि ये पार्किंग टीपा के ज़िम्मे है। हाँ, ये पार्किंग टीपा के ज़िम्मे है। टीपा की पार्किंग की पर्ची पे लिखा है कि जी हम सिर्फ जगह फराहम करने के जिम्मेदार हैं, ना हम किसी के नुकसान के जिम्मेदार हैं, ना चोरी के जिम्मेदार हैं। जी अभी आप पर्ची देखने मंगवा लें। मंगवाए पर्ची, मंगवाए। टीपा की पर्ची लेके आओ यार। तो अंदर जो आता है मार्केट के उसको पर्ची देते हैं, बाहर जो जाता है उसको पर्ची देते हैं। किसी प्लानिंग के तहत यहाँ पे पार्किंग नहीं करवाते। अच्छा, 5-6 मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हो चुकी हैं, उसको किसी की जिम्मेदारी नहीं है। टीपा तो ऐसे ही काम कर रही है। 5-6 मोटरसाइकिल चोरी हो गई हैं। चोरी हो गई है। 5-6 की FIR दर्जन जो वैसे चोरी हुई हैं वो अलग है। अच्छा, तो जिम्मेदारी किसकी है तारिक साहब? टीपा की है, सूलन तो टीपा की है, लेकिन वो पर्ची के ऊपर लेके कि हम जिम्मेदार नहीं है, वो फारग हो गए। तो फिर पार्किंग क्या करना है? रेवेन्यू क्यों पता नहीं, वो क्या मुझे नहीं समझ रही। रेवेन्यू भी नहीं उनको इकट्ठा हो रहा। तो लोग फिर क्यों बाइक दें यहाँ पे? या तो उनको बहुत ज्यादा यहाँ से रेवेन्यू मिल रहा हो तो फिर रेवेन्यू भी हमारी नजर में तो इकट्ठा नहीं हो रहा है। मुझे बताएंगे जो जगह है ये टीपा की है? नहीं, ये मार्केट की खरीदी हुई जगह, मार्केट लेकिन वो कहते हैं जिस जाती खरीद की हुई जगह, लेकिन वो कहते हैं जो जगह पार्किंग के लिए एक दफा छोड़ दी जाए वो सरकार की हो जाती है। सरकार उस पर अपने रेट इम्प्लीमेंट कर सकती है, वो सरकार की हो नहीं सकती है। ये कानून आपने पढ़ा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। कोई MCL के ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के सर्विस पढ़ने चाहिए। उनके कहने के मुताबिक कि जी बिल्कुल बेशक ये मार्केट के लोगों ने जगह खरीदी थी, लेकिन ये सरकार की है। अब इस पर्ची पे आप देख रहे हैं कि उन्होंने लिखा कि हम सिर्फ जगह फराहम करने के जिम्मेदार हैं। अब अगर उन्होंने सिर्फ पर्ची लेके अंदर ही आने देना है और जहाँ मर्जी बेहंगम तरीके से पार्किंग होनी है, किसी को जगह नहीं मिलनी, उल्टी सीधी गाड़ियाँ लग जानी है। मैं इसको पढ़ूंगा तारिक साहब। इस पर्ची पे लिखा हुआ जी मोटरसाइकिल 10 रुपये फी चक्कर। अच्छा जी, हदायत बराए पार्किंग का सुन लीजिए। टीपा की पर्ची है जो मैं पढ़ने लगा हूँ, यानी टीपा ने इसका ठेका भी क्यों हुआ है? ठेका हुआ है? टीपा खुद कर रही है। टीपा खुद कर रही है। टीपा ने यकीनन कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर रखे होंगे ना, तभी कर रही है ना। टीपा अपने खाते में नहीं करती है, डेली वेजेस पे मुलाजिम होते हैं, लेकिन ठेकेदार होता है कोई नहीं। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ है जी कि अपनी सवारी को एहतियात से लॉक करें और अपनी कीमती अशिया गाड़ी में ना रखें, नुकसान की सूरत में इदारा जिम्मेदार ना होगा। अच्छा जी, अपनी सवारी पार्किंग स्टैंड का वक्त ख़त्म होने से पहले ले जाएं। अच्छा, पार्किंग स्टैंड का वक्त कितना है? अच्छा, ये हमें नहीं पता कि उनको वक्त किसने बता दिया। ये मार्केट सुबह 5:30 बजे शुरू होती है, ये 8 बजे आते हैं। ये मार्केट रात 11 बजे बंद होती है, वो 8 बजे चले जाते हैं। अब उसके बाद वाला और पहले वाला हमें नहीं समझ। यानी सुबह 9-10 बजे आते हैं जी? नहीं, वो 8 बजे आते हैं। सुबह 8 से रात 9 बजे तक चलते हैं ये लोग। 8 बजे तक 8 बजे तक चलते हैं। उससे पहले की उसके बाद की जिम्मेदारी खत्म हो गई? नहीं, जिम्मेदारी तो दरमियान की भी उनकी नहीं, क्योंकि उस दौरान वो पैसे नहीं लेते। उसमें लिखा हुआ जी आग, तूफान, बम धमाका, चोरी और किसी भी किस्म की इमरजेंसी की सूरत में इदारा जिम्मेदार ना होगा। चोरी की सूरत में इदारा जिम्मेदार ना होगा, बाजी वाह। इमरजेंसी की सूरत में भी टोकन गुम होने की सूरत में असल कागजात दिखाने होंगे और शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करवानी होगी। पार्किंग फीस सिर्फ पार्किंग की जगह मुहैया करने के लिए वसूल की जाती है। व्हीकल चोरी और किसी किस्म का नुकसान होने की सूरत में इदारा जिम्मेदार ना होगा। क्या कमाल का कानून है, देख लें आप। और ये वो नाम लेते हैं कि सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहबा ने उन्हें ये कहा कि ऐसे करें। ये हदायत सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहबा ने लिखवाई हैं और उन्होंने ही कहा कि वो ये पार्किंग लगाएं। ये पार्किंग कुछ अर्सा के लिए एसोसिएशन के ज़िम्मे लगा दी गई थी और उस वजह से ये जो इसकी मेंटेनेंस है वो भी एसोसिएशन के ज़िम्मे लगा दी गई थी कि आप लोग पार्किंग करवाएंगे, उसके फ़ंड हासिल करेंगे और उन्हीं फंड्स को इसी मार्केट पे खर्च भी करेंगे। ठीक है।
लेकिन बाद में टीपा को पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने कहा नहीं हमने करनी है। अच्छा, तो ये उन्होंने आगे कहा जी मरियम साहबा ने हुक्म दिया कि टीपा पार्किंग करेगी। हमने यानी कहा, कि ठीक है। जगह पे गाड़ी खड़ी करनी है या बाइक खड़ी करनी है और ये पैसे सारे टीपा नु जाएंगे, पैसे उसके अलावा कुछ नहीं होना, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको कुछ नहीं मिलना। नहीं और अगर मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, गाड़ी चोरी हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, टीपा दी नहीं जी, की। टीपा बात सीधी खत्म हो गई कोई जिम्मेदारी है, नया कानून आ गया आपके लिए है। एक चीज बताओ, ऑसम डेफिनेट में आगे भी चलूंगा, आपने कहा पिलर्स के अंदर जो है ना वो पाइप मौजूद हैं, अगर सीपेज हो जाती है अभी बात मैं वहीं लीकेज से हो शुरू जाती है। करता हूँ, मैं शुरू से बात शुरू करता हूँ कि जैसे जैसे इसका काम शुरू हुआ हमने उनको मशावरत दी कि ये ऐसे करें ऐसे करें। ये जो नीचे टाइल लगी है इसके बारे में कहा कि ये टूट जाएगी, ये नहीं चलनी, अब मोटी टाइल लगा लें। अंदर भी टूट गई है, बाहर भी ये सारी कितने टूट एमएम की गई टाइल लगी हुई है है। ये मेरा ख्याल है आधी इंची की है। मतलब आप सदारत कर रहे हैं, आप सरबराह हैं, सिरा ਤੁਹਾਡੇ सिरे गए। मेरी गल इसके सुनो, कहने के सबूत हमारे पास मौजूद हैं, एसी सिटी को भेजे हुए आपने letter एस्टीमेट मौजूद देखा था? हैं। नहीं, किसी ने बताया। अब देखे ना, ये एस्टीमेट देखना आपका काम है। अगर वहां से एक एस्टीमेट बनाए काम का, उसमें उसके ऊपर एनालिसिस के ऊपर लिखा होता है कि सड़क कितनी होगी, टाइल कितनी होगी, कितनी तादाद में लगेगी, हमने कितनी एमएम की लगेगी। बारहा उनसे रिक्वेस्ट की लेकिन किसी ने दिखाना तो आपको दूर की रिक्वेस्ट बात, करने की जरूरत ही नहीं है, बताना भी जरूरी नहीं समझा। आपका लीगल राइट है, नहीं आप बताया। राइट ऑफ एक्ट के तहत जो है वो उनके क्लेम करते हैं उनके ऊपर। भाई हमने कहा कि हमने बारहा उनसे क्लेम भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन किसी ने मुनासिब ही नहीं समझा। रिटर्न भी उन्हें भेजा कि मैं बताया अच्छा, जाए, फिर? और अपने तौर पे हमने उसकी रिपोर्ट ली भी जो 16.5 करोड़ की थी, अब तो वो 23.5 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ना सीवरेज पे मामला जा रहा है, रिवाइज होने लगा, 23.5 करोड़, अब दोबारा काम होने लगा। नहीं 23.5 करोड़ तो पहले ही चला गया, अब तो मैं 5-7-10 करोड़ और हो जाएगा। ये जो फर्स्ट चेंज होना है, ये जो इसमें 9 करोड़ थोड़ी लगना है, बिल्डिंग थोड़ी बननी है जिसमें 9 करोड़ लग जाएगा। याद पहले सही 23.5 करोड़ लग गया। हाँ, पहले कौन सा 23.5 करोड़ लग गया, नहीं लगा तो अभी नहीं लगना तो 9 करोड़ लग जाना। पहले आपको कैसे पता नहीं लगा? नजर आता है उतना ही काम हमने दुकानों के अंदर कराया। हमने ईमानदार दयानतदार अफसर बढ़ाए हैं सीएम पंजाब साहिबा ने। इन जो ये टाइलें लगी हुई हैं इससे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की टाइलें हमने दुकानों के अंदर लगाई हैं, और हमसे ये 3 गुना महंगी लगी हैं बाहर जो इनके एस्टीमेट में है। वाह, हमारी सस्ती हैं। देखें जितना काम इन्होंने किया हमने उससे ज़्यादा काम तो दुकानों के अंदर किया है। ये आपने खुद किया? जी खुद किया। मैंने तो ये भी सुना था कि दुकानों के अंदर जो आप काम करेंगे उसका बिल बना के एलडी देंगे, एलडी आपको पेमेंट करेगा। नहीं नहीं, दुकानों के अंदर जितना भी काम हुआ है हम लोगों ने खुद किया, उसकी पेमेंट हमारे बंदों ने खुद की है। एलडीए ने या गवर्नमेंट ने कोई उसमें पैसा नहीं दिया, ना ही हमने मतलब कोई ऐसा सोचा भी नहीं है ठीक है कि कोई हमें देगा। वॉशरूम का जिक्र आए हैं, फिर मैं आगे चलूँ जरा, फिर आगे चलते हैं। अब वॉशरूम यहाँ पे जितनी दुकान है उसको उतना ही ऊपर ऑफिस के लिए खर्चा दिया गया। अच्छा। मतलब जगह दी गई है। हाँ, अब जो बड़े ऑफिस मतलब नीचे जिसकी दुकान है, मतलब ये टीपू साहब बैठे हैं, एनएक्स वाले दुकान ही है, इनकी दुकान के ऊपर जो कमरा है वो इनका है। इनका ठीक हो गया। वो कमरा इसलिए कि वहाँ पे ये अपने उठने बैठने की जगह बनाए, अपना ऑफिस बनाए। ठीक है। अब देखिए ऑफिस के लिए एक जो वॉशरूम है वो तो लाजमी चीज हाँ, तो बनाए नहीं वो ऊपर। अब ये जो पिलर्स हैं इनके अंदर सीवरेज था उन वॉशरूम का। अच्छा, तो उनको उस दफ़ा कहते रहे हैं नहीं जी एंड में कर देंगे, एंड में कर देंगे, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। अब देखें एक बंदा जो शुगर का मरीज है खासतौर सीवरेज बंद है, सीवरेज बंद है, ऊपर ऑफिस का सीवरेज मुकम्मल बंद है, किसी ऑफिस का कोई सीवरेज नहीं चल रहा। तो वॉशरूम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आप? अब कुछ वो सड़क पे बैठ रहा होता है, कोई मस्जिद में जा रहा होता है। फिर इस वॉशरूम इस मार्केट के लिए अलहदा 7 वॉशरूम जो है ना वो तजवीज़ किए थे, उसके लिए जगह मखसूस की गई थी। अच्छा, कोई वॉशरूम आज तक नहीं बना। अच्छा। 12 हम डीजी साहब को भी कह चुके हैं, उन्होंने कहा जी बनेंगे ज़रूर बनेंगे, लेकिन बने नहीं। तो ये छोटी छोटी कुताहियाँ, यहाँ का सीवरेज सिस्टम आप देखें, गटर ऊंचे हैं, फर्श नीचे है। बहरहाल ये तो अब वो दोबारा ठीक कर रहे हैं, चलिए मैं इसमें लेकिन दोबारा ये पैसों का ज़िया ही है ना। अगर पहले सही हो जाते तो गवर्नमेंट के पैसे ज़ाया ना होते।